Lovely. 5. Santosh! 6. Santosh! I need your help right now. 7. Ashley. कि मैम मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तुम्हारा नाम संतोष है? नहीं वो नहीं है ना? Go away then. Go. संतोष! No, Santosh. I'll manage. Sure, sir. How can I help you? Forget it. Ma'am, let's do the front lateral raises like this. You remember? Come on, let's do it. दिखाई नहीं देता तुम्हें? हाँ? Stupid. Forget it. What's wrong with her? रिलैक्स ना, ऑडिशन में रिजेक्ट हो गई होगी। अरे ये तो चीटिंग से सेठी भाई। मैंने तुमको अपने बिल्डिंग में 2 फ्लोर दिया था तुम्हारे जिम के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, लेकिन तुमने अमजद को नीचे वाला फ्लोर क्यों दे दिया? वो भी मेरे पूछे बिना। अरे ये बिल्डिंग मेरा है, तुम मेरे किराएदार हो, तो मेरे पूछे बिना तुमने दूसरा किराया क्यों लगा? चिल चौरड़िया जी, कम डाउन। और आपको तो खुश होना चाहिए था कि मुंबई के बेस्ट हेयर एक्सपर्ट मिस्टर अमजद का सैलून और स्पा आपके बिल्डिंग में खुल रहा है, और आप कहे तो आपकी। अरे बाल काटना था तो हेल्थ क्लब क्यों खोला? देखो सेठी भाई, बहुत हो गया। मैंने तुमको वार्निंग दी थी, अब तुम पे केस करूंगा। ये अमजद तो जाएगा ही, लेकिन ये समझ लो कि तेरा ये जिम भी गया। ये सब लोखंड है ना, बेच डालो, बंगाल में बेच डालो। अरे क्या करता है? मेरा हेल्थ क्लब आप बंद नहीं कर सकते मिस्टर चौरड़िया। मैंने लीज की पूरी रकम आपको एडवांस में दी है। अरे तो वापस ले लो ना, किसको चाहिए? यही तो आप समझ नहीं रहे। वो पैसा मेरा पैसा नहीं, वो पैसा राघव अन्ना का है। अरे आ तो सरासर गलत छे। छे तो छे। अभी तुम एक काम करो, अपनी तेल की फैक्ट्री देखो। यहाँ मैं 2 फ्लोर पर क्या करता हूँ, उससे दूर रहिए आप। अरे कैसा आदमी है ये बिल्डिंग मेरा है, मुझे बुला के मेरे को ही धमकी देता है। शुक्र करो कि धमकी देता हूँ। अगर राघव भाई को पता चला ना, तो धमकी की फॉर्मेलिटी भी नहीं रहेगी। गलत छे, बद्दू गलत छे। थैंक यू सो मच विकी, तुमने मुझे बचा लिया, और अब मैं बड़ी ही आराम से काम करूंगा। थैंक यू सो मच, अब मजा आ गया। हाँ, बस मेरा कट याद रखना, पूरे 20%। विकी, लेकिन ये पैसे देने किसे हैं? तुम्हें या राघव अन्ना को? आफ्टर ऑल बॉस की बॉस तो वही है ना। बाय द वे, नाइस मसाज ना। बाय बेबी। सर हमारी जरूरत है। एक्चुअली तुमको पता है, जिम बंद होने के बाद ही मैं वर्कआउट करता हूँ। एक काम करो, तुम में से एक जाओ, एक मेरी हेल्प करो। आज तो रुक जा, कल मैं रुक जाऊंगा, ठीक है? चल, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। एक्चुअली सुना है कि किम ने आज फिर नाटक किया। हाँ यस बॉस, डेली किसी ना किसी का इंसल्ट करती है। अपने आप को फिल्म का हीरोइन समझती है। एक काम कर, अगले महीने से उसका मेंबरशिप भी काट दे। चलो सपोर्ट करो। कौन बॉस? कम ऑन, लाइट वेट, लाइट। कम ऑन सर। लाइट हेल्प। ओके। टेंशन मत लो, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा।
अरे कोई मर गया तो इसका क्या मतलब? जिम बंद कर दोगे तुम? मैम पुलिस के ऑर्डर है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। समझिए माय फुट। यू मेड मी मिस माय वर्कआउट। इसलिए ली थी मेंबरशिप मैंने यहाँ पर। हाँ गॉड, पूरा दिन बर्बाद कर दिया। एक्सक्यूज मी। व्हाटएवर। क्या बात है असली, क्या हुआ? सर कल रात जिम के ओनर मिस्टर शेट्टी का मर्डर हो गया है। संतोष को अरेस्ट किया उनके मर्डर के लिए? अभी लेकर गई है पुलिस उसे। देखो संतोष, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, किंतु पुलिस का यह कहना है कि उस रात सुपरफ्लिक्स जिम में 2 ही लोग थे, तुम और मिस्टर शेट्टी। तुम मिस्टर शेट्टी को ट्रेन कर रहे थे और ट्रेनिंग करते समय वो बारबेल उनकी गर्दन पर डालकर उनकी हत्या की है। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ ये बात सच है कि मैं उस रात उन्हें ट्रेन जरूर कर रहा था, लेकिन जब शेट्टी सर की हत्या हुई मैं नीचे के फ्लोर में वॉशरूम यूज करने गया था। शेट्टी सर जिम में अकेले थे। हो सकता है कि बारबेल उनके हाथ से छूट गया हो। इट माइट बी एन एक्सीडेंट सर। इट माइट बी एन एक्सीडेंट। एक बात बताओ संतोष, मिस्टर शेट्टी के साथ तुम्हारी कोई अनबन, कोई बैर, दुश्मनी कुछ? नहीं सर, ऐसा क्यों होगा? ही वॉज माई एम्प्लॉयर, आई वॉज हिज एम्प्लॉय। मैं बस अपना काम कर रहा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। फिर क्या कारण हो सकता है कि पुलिस इतने विश्वास से कह रही है कि मिस्टर शेट्टी को तुम्ही ने मारा है? व्हाट कैन बी द रीजन? यकीन इसलिए है योर ऑनर कि उस वक्त जिम में तीसरा व्यक्ति कोई और था ही नहीं, और फिर इस बारबेल यानी आयरन रॉड के सिरों पर जो उंगली के निशान पाए गए हैं वो संतोष से दोस्त करते हैं। इससे यह जाहिर होता है कि इन्होंने शेट्टी साहब को वेट उठाने में मदद करते करते उनका बोझ हमेशा के लिए इस धरती से उठा दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अवध प्रमाणी जी जिसे हत्या कह रहे हैं वो दुर्घटना भी हो सकती है। यह पूरी तरह से संभव है कि मिस्टर शेट्टी के हाथों से वो वजन फिसलकर उनके गर्दन पर गिरा हो। मिस्टर पाठक, अगर मेरी जगह कोई अनाड़ी होता तो ये बात मान लेता, लेकिन शेट्टी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। 16 साल की उम्र से योर ऑनर उन्होंने वेट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। वो खुद एक माहिर ट्रेनर भी थे। और जहां रही बात वजन उठाने की, 160 पाउंड तो क्या, मिस्टर शेट्टी 200 पाउंड से ज्यादा की बेंच प्रेस लगाते रहे हैं। तो ये वजन का गिरना हादसा नहीं योर ऑनर, एक सोची समझी साजिश है मौत की जो संतोष के हाथों है। ठीक है अवध प्रमाणी जी, तो फिर ये भी बता दीजिए कि मिस्टर शेट्टी की हत्या करने के लिए क्या 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 मकसद था संतोष का? क्या कारण था, क्या चाहता था वो? क्योंकि संतोष के अनुसार उसके और मिस्टर शेट्टी के बीच कोई बैर नहीं, कोई शत्रुता नहीं थी। वो तो इनका कहना है मिस्टर पाठक, सबूतों का नहीं। हाँ तो मिस्टर संतोष, 18 मार्च 2012 मिस्टर शेट्टी ने आपको अपने ऑफिस बुलाया था रात 9:15 बजे, और गुस्से में आपसे बहुत कुछ कहा। नहीं सर, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? लेकिन आपकी कलीग ट्रेनर हिबा शराफ का तो कुछ और ही कहना है। सर उस शाम अपनी शिफ्ट खत्म करके ही मैं लॉकर्स की तरफ जा ही रही थी, तभी मैंने बॉस के केबिन से उनके जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनी। कान लगाकर सुना तो ये अभी का अभी अपना इस्तीफा दो और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें अब यहाँ एक दिन भी काम नहीं करने दूंगा। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। मुझे बनाने की कोशिश मत करो संतोष, मैं सब समझता हूँ। सर मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, मेरी सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरे फादर हॉस्पिटल में है। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं, तुम इस महीने के आखिरी तक काम करो, उसके बाद आउट। सर मेरी बात तो सुनिए सर। आउट। सर ये लड़की झूठ बोल रही है। सर ये झूठ बोल रही है सर। मिस्टर संतोष, ये झूठ क्यों बोलेगी? आपको फंसा के इन्हें क्या मिलेगा? सर ये
ये लड़की मुझसे प्यार करती है। मैंने इसे कभी भाव नहीं दिया, इसलिए। क्या तुझे लगता है आज भी तेरे चक्कर में हूँ मैं? शांत रहिए हिबा जी, शांत रहिए। लगता है मिस्टर संतोष को अगले महीने आपकी होने वाली शादी का इनविटेशन कार्ड नहीं मिला है। इन्हें आज भी लगता है कि आप इनसे बेहद प्यार करती हैं, आप इनके प्रेम में दीवानी हैं, मीरा जी की तरह। योर ऑनर, मिस्टर शेट्टी किसी कारणवश संतोष को नौकरी से निकालना चाहते थे। नौकरी हाथ से न जाए इसलिए इन्होंने मिस्टर शेट्टी की हत्या कर दी। That's it, Your Honor. अवध रमाणी जी, मुझे आपकी बातों से पूरा विश्वास होता जा रहा है कि हत्या नहीं दुर्घटना ही है। और वो दलील कि इस बारबेल पर, इस आयरन रॉड पर संतोष की उंगलियों के निशान उपस्थित हैं, उसका कारण यह है कि कुछ क्षण पहले ही संतोष मिस्टर शेट्टी को वजन उठाने में मदद कर रहा था। इजी कम ऑन। उसके बाद योर ऑनर ये नीचे वाली मंजिल पर बाथरूम गए जिस समय में मिस्टर शेट्टी की मृत्यु हुई। बाथरूम में गए थे? लेकिन क्यों? आप बाथरूम क्यों जाते हैं अवध रमानी जी? हर व्यक्ति उसी कारण के लिए बाथरूम जाता है कि नहीं? बिल्कुल, शायद उसी काम के लिए बाथरूम जाता है, लेकिन यहाँ कोई दूसरा कारण है। बहरहाल मिस्टर संतोष, आप बाथरूम गए। अच्छा मुझे ये बताइए, आप बाथरूम की दीवार तोड़कर अंदर घुसे या ताला तोड़कर? सर, बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर। उस रोज नीचे के फ्लोर के बाथरूम का रेनोवेशन चल रही थी, जिसकी वजह से उस पर ताला लगाया हुआ था और उस ताले की चाबी सिक्योरिटी गार्ड महादेव के पास थी। आप बाथरूम गए ही नहीं, आप उसी फ्लोर पे थे जहां मर्डर हो रहा था। आप मर्डर को अंजाम दे रहे थे। You killed him! नहीं सर, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और मैं बाथरूम ही गया था। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं ये स्पष्ट करूं कि बाथरूम का दरवाजा खुला था या बंद, उस पर ताला लगा था या नहीं, मैं अदालत के सामने ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस समय उस बिल्डिंग में एक और व्यक्ति उपस्थित था। तीसरा व्यक्ति योर ऑनर। हेयर स्टाइलिस्ट अमजद शेख। हेलो सर, मैं उस रात उस बिल्डिंग में ही था, लेकिन जिम वाले फ्लोर पे नहीं, उसके नीचे वाले फ्लोर पर था, जहां पे मेरा हेयर सैलून और स्पा है, अमजद की नई ब्रांच। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत ढेरों बधाइयाँ आपके इस नए ब्रांच के लिए। ये बताइए अमजद जी के इतनी रात गए, रात के 11 बजे क्या कर रहे थे आप? मेरे वहाँ वर्कर काम कर रहे थे, मैं उन्हें सुपरवाइज करने के बाद वापस लौटने ही वाला था। बड़े मेहनती हैं आप। ये बताइए कि ये जो आपने नया ब्रांच खोला है, हेयर सैलून एंड स्पा, तो इसकी अनुमति आपको किसने दी थी? ऑफ कोर्स बिल्डिंग के मालिक मिस्टर चौराडिया ने। उन्हीं के साथ मेरी डीलिंग हुई थी। रियली? उनके साथ आपकी डील हो चुकी है? फिर क्या कारण है कि मिस्टर चौराडिया आप पर और मिस्टर शेट्टी पर मुकदमा दर्ज करने वाले थे? आई थिंक इट इज अनलॉफुल लीव एंड लाइसेंसिंग, करेक्ट? जी, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। मिस्टर चौराडिया आपके और मिस्टर शेट्टी के विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज करने वाले थे, जिसके भय से मिस्टर शेट्टी ने ये डील कैंसिल करने का सोचा। ये विचार उनके मन में आया और जब आपको उनके इस विचार के बारे में पता चला, आपने उनकी हत्या कर दी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे और मिस्टर शेट्टी के बीच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और रही बात उन्हें मारने की, तो सर we were on a different floors. मैं 3rd फ्लोर पे नीचे, वो 4th फ्लोर पे ऊपर। और संतोष जी नीचे वाले माले के बाथरूम में, तो 5 मिनट बहुत होते हैं एक माला चढ़कर किसी की हत्या कर कर वहां से भागने के लिए, नहीं लगता आपको ऐसा? ओ आई सी, जस्ट अ मिनट योर ऑनर।
अगर ऐसा है तो क्या आप इसे उठाने की चेष्टा करेंगे? श्योर। Oh God, it's too heavy. ऑर्डर ऑर्डर। देखा मिस्टर पाठक, आपकी तरह सभी इंसान इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए मिस्टर